इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन से कल भी संपर्क साधा और इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि आज भी आप राज्य स्तरीय पार्टी हैं। तो विगत 13 जून को एक चिट्ठी निकालता है भवन निर्माण विभाग कि लोक जनशक्ति पार्टी का आवंटन रद्द किया जाता है और हमको यह चिट्ठी दिया जाता है भवन निर्माण विभाग के द्वारा कि आपने 2 सालों से इस ऑफिस का किराया भुगतान नहीं किया है और पार्टी कार्यालय का नवीनीकरण नहीं कराया है, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय का आवंटन रद्द किया जाता है। लेकिन 2021 में पार्टी टूटने के बाद हम लोग भवन निर्माण विभाग को लगातार पत्र लिखते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है, चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो सियासी लड़ाई है वो अब और तेज हो चली है और अब ये मामला अदालत तक जा पहुंचा है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच बंगले की लड़ाई, दरअसल इसको सीधी लड़ाई हम पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच कह भी नहीं सकते हैं। खेल अंदर खाने चाहे जो भी हो, लेकिन दरअसल पशुपति पारस की जो पार्टी है वो भीड़ बैठी है भवन निर्माण विभाग से। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की लड़ाई हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पशुपति पारस को बंगला खाली करने की बात कही गई है, उनको नोटिस मिला है और अलॉट कर दिया गया है चिराग पासवान को ये बंगला। तो पशुपति पारस को ये बंगला खाली करना है। हालांकि पशुपति पारस की पार्टी कह रही है कि उनको जरूर उनका अलॉटमेंट कैंसिल हुआ है, चिराग पासवान की पार्टी को अलॉटमेंट जरूर हुआ है ये बंगला, लेकिन पशुपति पारस के या हम लोगों को अभी बंगला खाली करने का नोटिस नहीं मिला है। तो चाहे जो मामला हो, मामला अदालत में है और बंगला कौन है, 1 व्हीलर रोड का बंगला है जहां RLJP का, पशुपति पारस की पार्टी का दफ्तर है और उस दफ्तर पर अब चिराग पासवान का एक तरह से कब्जा हो सकता है, चिराग पासवान की पार्टी का दफ्तर हो सकता है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने अलॉट कर दिया है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ये बंगला। दूसरी तरफ RLJP पशुपति पारस की पार्टी, पशुपति पारस ये बंगला, ये दफ्तर छोड़ने को तैयार नहीं है। मामला अब अदालत तक पहुंच गया है और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। आज जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य है, यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो हमारा यह राज्य कार्यालय है, यह 2010 के बाद से, क्योंकि 1990 में जब वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बने आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, तब उनको यह आवास आवंटित हुआ था। उसके बाद 2010 तक वो लगातार विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में इस आवास में रहे। 2009 में हमारे पार्टी के सभी सांसद हार गए चुनाव, यहाँ तक कि हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी भी हाजीपुर से चुनाव हार गए, हमारे पार्टी के एक भी सांसद नहीं थे। 2010 में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, अभी वर्तमान में RLJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी चुनाव हार गए थे। हमारे 3 MLA 2010 में जीत के आए थे, उन तीनों MLA को जनता दल यू ने उस समय तोड़ लिया था। उसके बाद हमारे पास एक भी ना विधायक था, ना एक भी सांसद था। तब भी राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में हमको ये कार्यालय मिला हुआ था भवन निर्माण विभाग से। आज भी हम राज्य स्तरीय पार्टी का हमको दर्जा प्राप्त है और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के नाते पटना में इस राज्य कार्यालय को हम चलाने का हमको हक है। हम हक रखते हैं कि राज्य कार्यालय हमको आवंटित भवन निर्माण करे। इसके लिए जब 2021 में, आपको बता दे, 2021 में राष्ट्रीय जब लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बटी और एक भाग को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया। उस समय हमारे साथ पार्टी के सभी 5 सांसद थे। तो निर्वाचन आयोग भारत ने, ECI ने हमको राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया और जो हमारे अपोजिट पार्टी थे उनको भी राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया। हमको चुनाव चिन्ह, सिलाई मशीन आवंटित किया और भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा
कि जब तक हमारे यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद पेंडिंग है, जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद और बंगला चुनाव चिन्ह का विवाद निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त रहेगा। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन से कल भी संपर्क साधा और इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि आज भी आप राज्य स्तरीय पार्टी हैं। तो विगत 13 जून को एक चिट्ठी निकालता है भवन निर्माण विभाग कि लोक जनशक्ति पार्टी का आवंटन रद्द किया जाता है, और हमको यह चिट्ठी दिया जाता है भवन निर्माण विभाग के द्वारा कि आपने 2 सालों से इस ऑफिस का किराया भुगतान नहीं किया है और पार्टी कार्यालय का नवीनीकरण नहीं कराया है, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय का आवंटन रद्द किया जाता है। लेकिन 2021 में पार्टी टूटने के बाद हम लोग भवन निर्माण विभाग को लगातार पत्र लिखते रहे, वो पत्र की कॉपी भी है, पत्र की रिसीविंग भी है। 2021 में हमने मौखिक रूप से कहा कि जो भुगतान, जो किराया है हमारा बकाया भवन निर्माण विभाग का, वह हमको आप विपत्र के रूप में दें कि हम उसका भुगतान करें। और फिर 2022 में भी हमने कहा, तो भवन निर्माण विभाग ने कहा कि आप इस लिखित में दीजिए। तो 2023 में हमने लिखित में दिया कि इस राज्य कार्यालय का नवीनीकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में दिया जाए, नवीनीकरण किया जाए, और जो बकाया किराया है उसका विपत्र दिया जाए, जिसका हम भुगतान कर सके। इसका भी रिसीविंग है हमारे पास हमने। लेकिन भवन निर्माण विभाग कान में तेल डाल के सोए रहा, और 13 जून को भवन निर्माण विभाग एकाएक जागता है और एक चिट्ठी निकालता है। फिर उसके बाद हमने 13 जून को जो भवन निर्माण विभाग आवंटन रद्द करता है, तो 14 जून को भी हमारे पार्टी कार्यालय के द्वारा भवन निर्माण विभाग को लिखा जाता है कि आपका जो किराया बकाया है उसका विपत्र दें, उसका हम भुगतान करेंगे, और इसका नवीकरण राष्ट्रीय लोजपा के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के नवीकरण किया जाए। उसके बाद 4 जुलाई को भवन निर्माण विभाग, इस 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को यह कार्यालय आवंटित कर देता है। 8 जुलाई को 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आवेदन करता है कि पटना में एक जगह हमको पार्टी कार्यालय दिया जाए, हम 5 सांसद जीते हैं, हमको पटना में एक पार्टी कार्यालय दिया जाए। उन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यह नहीं कहा अपने आवेदन में कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जहां कार्यालय चल रहा है वही कार्यालय हमको दिया जाए, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर, ना जाने किन कारणों से भवन निर्माण के पदाधिकारी ने मात्र 4 दिनों में, 4 जुलाई को वह आवेदन करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, और 8 जुलाई को उनको यह कार्यालय आवंटन कर दिया जाता है। यह बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित काम भवन निर्माण विभाग ने किया है। इसके बाद हम लोग हाईकोर्ट में भवन निर्माण विभाग के इस फैसले को हमने हाईकोर्ट में चुनौती देने का काम किया। आपको बता दें, कल हाईकोर्ट में आदरणीय जज महोदय के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। जज महोदय ने बिहार सरकार के महाधिवक्ता से बिहार सरकार का भवन निर्माण का पक्ष पूछा। उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम लिया है। आदरणीय जज महोदय ने 4 हफ्ते में काउंटर फाइल करने का बिहार सरकार को, भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया है। 4 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। यह मामला उच्च न्यायालय में है, यही आप लोग को सूचना देने के लिए हम बुलाए थे।